सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि क्विक रिवीजन वाला सीरीज चल रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम सेंसस 2011 पढ़ेंगे, यानी जनगणना 2011, जिससे आप किसी भी एग्जाम में इससे सवाल आता है और आप क्विक रिवीजन इसको करके आप 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर पक्के करते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात इसमें आती है कि ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश पहली जनगणना ब्रिटिश भारत में कब हुई थी? तो वो थी 1872, 1872 में। उस वक्त वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड मेयो। मेयो कौन थे? वायसराय थे। पहला पॉइंट ये हो गया, समझ रहे हैं? पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि दशकीय आधार पर जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? दशकीय कहने का था कि हर 10 साल पे दशकीय आधार पर जनगणना कब शुरू हुई थी? तो 1881 में उस वक्त शुरुआत हुई थी। उस वक्त वायसराय कौन था? तो रिपन था। वायसराय कौन था? रिपन था। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये पूछ देता है कि प्रथम जनगणना आयुक्त कौन था? प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? ठीक है, तो उसका आंसर है डब्ल्यू सी प्लाउडेन। कौन थे? प्रथम जनगणना आयुक्त थे। ठीक है। अच्छा, ये तो जनगणना कुछ बेसिक चीज होगा, लेकिन ये जो 2011 का सेंसस है, 2011 का जनगणना है, 2011 का जो जनगणना है, वो कितने नंबर की वो जनगणना सेंसस है? तो 15th नंबर की है। ठीक है। लेकिन इंडिपेंडेंट भारत का स्वतंत्र भारत का ये 7वां नंबर है। कौन सा नंबर है? स्वतंत्र भारत का ये 7वां नंबर है। ठीक है। और ये भी पूछता है कभी कभी कि जनगणना वृद्धि दर न्यूनतम कब रही? जनगणना वृद्धि दर वृद्धि न्यूनतम कब रही? तो 1911 से लेकर 21 तक, इस बीच में जनगणना क्या रही थी? न्यूनतम रही थी। इस बीच में, इस दशक के साल में, 10 साल में जनगणना का सबसे कम वृद्धि दर होता है। ठीक है। अच्छा, ये पूछता है कि 2011 में जिसने देखिए 15वां था, स्वतंत्र भारत का 7वां था, 7 था। ठीक है। उस वक्त आयुक्त कौन थे? इसके आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे। ठीक है। और इस वक्त इसका वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य जो बोलते हैं, इसका वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, इसका वाक्य था। और इसके हिसाब से जो पुरुष लोग थे, इसके हिसाब से वो कितना थे? 51.47%। और जो महिला लोग थी वो कितना थे? 48.53%। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से ये चीजें हैं। ठीक है। पूछता है कभी कभी, ठीक है, क्या पूछता है कि अब चलते हैं हम पार्ट वाइज पूछते हैं। ठीक है, कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ थी? ठीक है, हाईएस्ट ऐसे लिखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, तो जनसंख्या का वो सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ था? ठीक है, एक देखते हैं हाईएस्ट बिहार में थी। बिहार में थी। और एक देखते हैं लोएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट कहाँ थी? बिहार में थी। बिहार में कितना थी? 1106% पर किलोमीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर के अंदर 1106 लोग आते थे। हाईएस्ट थी। ठीक है। लेकिन लोएस्ट कहाँ थी? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश में। कितना थी? तो 17% पर किलोमीटर स्क्वायर। देखो, जहाँ बिहार में 1106 लोग रहते हैं किलोमीटर स्क्वायर में, वहीं अरुणाचल प्रदेश में कितना लोग रहते हैं? मात्र 17 लोग रहते हैं। अच्छा, कभी ये पूछ देता है। और इसके बाद सेकंड लोएस्ट किसका है? मिजोरम का है। कितना है? 52% पर किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, सेकंड हाईएस्ट किसका है? सेकंड हाईएस्ट बंगाल का है, वेस्ट बंगाल, 1028% पर किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, भारत का क्या है जनसंख्या घनत्व? तो 382 पर किलोमीटर स्क्वायर। 382% पर किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ तक चीज समझ आ रही है? ठीक है। ये तो लोएस्ट और हाईएस्ट पॉपुलेशन के बारे में होगी। ठीक है, लोएस्ट और हाईएस्ट पॉपुलेशन के बारे में। छठा नंबर देखते हैं, सिक्स्थ। ठीक है, लोएस्ट और हाईएस्ट पॉपुलेशन के बारे में होगा। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है कि ये तो जनरल हो गया। और यूटी की बात करेंगे, अगर इसमें यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे, यानी पॉपुलेशन पीडी लिखते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को पीडी लिखते हैं, पीडी पॉपुलेशन डेंसिटी इन यूनियन टेरिटरी। यूटी में पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात करते हैं तो दिल्ली में सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है दिल्ली में। ये है हाईएस्ट है। ठीक है, दिल्ली में हाईएस्ट है, 11,320% पर किलोमीटर स्क्वायर। 11,320% पर किलोमीटर स्क्वायर। और लोवेस्ट कहाँ है? लोवेस्ट है अंडमान एंड निकोबार में। अंडमान एंड निकोबार कितना है? 46% पर किलोमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, मैं यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो, फिर सेक्स रेशियो की बात करते हैं। सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो इसमें हाईएस्ट लिखेंगे, इसमें लोएस्ट लिखेंगे। देखो, हाईएस्ट का है सेक्स रेशियो, हाईएस्ट का केरला में। लोएस्ट का है तो हरियाणा में। केरला में हाईएस्ट है कितना है? 184। ठीक है, 879, ये सेक्स रेशियो। उसके बाद तमिलनाडु में, और उसके बाद लोएस्ट में क्या है? सेकंड में जेएंडके में। तमिलनाडु में कितना है? 995 एंड जब जेएंडके में 889। इतना लोग सेक्स रेशियो है। ठीक है। 8वां चीज, 8th पॉइंट क्या है? ठीक है। अच्छा, इसमें यूटी देखते हैं, सेक्स रेशियो इन यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यूटी की बात करेंगे तो हाईएस्ट हो जाएगा, लोएस्ट हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, यूनियन टेरिटरी में हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे बताइए? पुडुचेरी में।
पुडुचेरी में कितना है 137 एंड लोवेस्ट सेक्स रेशियो इन दमन एंड दीव DND, दमन एंड दीव 618 ओनली 618, ठीक है। 1000 महिलाओं पे पुरुषों पे 618 सेक्स रेशियो मतलब ये कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है, यानी केरला में 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं हैं, वहीं हरियाणा में 1000 पुरुषों पे 879 महिलाएं, तो सेक्स रेशियो ये होगी, ठीक है। ऐसा चीज समझ आ रही है, ठीक है। अब इंडिया का पूछेंगे इन जनरल सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया, सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया भारत का कितना है, तो 934, यानी पर 1000 पुरुष पे 234 कितनी है महिला है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या होता है, अगला पॉइंट हाईएस्ट लिटरेसी रेट हो जाता है, लिटरेसी रेट, लिटरेसी लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट इसमें हाईएस्ट कहाँ हो जाएगा, हाईएस्ट लिटरेसी रेट में केरला है 94%, ठीक है। और लोएस्ट लिटरेसी रेट क्या है, बिहार, बिहार 61.8%। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से, लेकिन अभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि बिहार में भी बहुत सारे एजुकेशन लेवल पे तो कम हो गया, अभी जनगणना होगा ना, ऐसा मेरा मानना है, पर्सनल मानना है कि लगभग 80% तो बिहार 80% से ऊपर ही रहेगा बिहार का लिटरेसी रेट, ठीक है। तो खैर 2011 की जनगणना के हिसाब से है, तो सबसे लोएस्ट का है बिहार में, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे, उसके बाद है अरुणाचल में, अरुणाचल 65.4%, और हाईएस्ट केरला के बाद कहाँ पे, केरला के बाद मिजोरम है, मिजोरम है कितना है 91.3%। तो ये चीज़ कुछ फैक्टर याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखने वाली क्या है, अकॉर्डिंग टू सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य ऑफकोर्स राजस्थान, सबसे छोटा राज्य वही गोवा, ठीक है। सबसे बड़ा यूटी की अगर बात करें, सबसे बड़ा यूटी में लद्दाख है, ठीक है। सबसे छोटा यूटी क्या है, तो लक्षद्वीप, ठीक है। सबसे छोटा यूटी कौन सा है, तो लक्षद्वीप है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, यहाँ तक याद आ रहा है, समझ आ रहा है बात, यहाँ तक सबसे छोटा यूटी कौन सा है, लक्षद्वीप, ठीक है। एक और कुछ चीज़ें और पूछता है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसर ऑफ प्रोजेक्ट 11 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अप्रॉक्स 1 to 1 करोड़, यानी 121 करोड़ 2011, यानी 2011 की जनगणना के हिसाब से 2011 की जो भारत की जनसंख्या थी वो 121 करोड़ थी, समझ रहे, जो कि पूरे वर्ल्ड का 70.5%, 17.5% है, पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या का 17.5% है, ठीक है। अब पूछता है करें, देखो जब यहाँ देखते हैं अगला सवाल, ठीक है, कि एससी की संख्या कितनी है, अप्रॉक्स 20 करोड़ है, ठीक है। अप्रॉक्स 20 करोड़ एसटी की संख्या, शेड्यूल कास्ट की संख्या अप्रॉक्स 20 करोड़ से, और सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो यूपी में, ठीक है। और एसटी की संख्या कहाँ है, सबसे ज़्यादा 10 करोड़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ है, ज़्यादा एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है, इतना समझ और 2001 से 2011 तक, ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन, कितना जनसंख्या में कितना ज़्यादा वृद्धि हुई, ठीक है। ये पूछता है कि इस दशक की वृद्धि, इसकी 2001 दशक की वृद्धि कितना है, तो 70.6% है, ठीक है। अच्छा, ये तो चीज़ें चल रही है जनगणना की। अब एक चीज़ मैं आपसे पूछूं पॉलिटी का, कि जनगणना जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, और ये किस सूची में आता है, ठीक है। ये इस सवाल का जवाब आप कमेंट में दीजिएगा, जनगणना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है और किस सूची में आता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, किस सूची में आता है। तो मैं बता देता हूँ, जनगणना जो है वो 246 के अंतर्गत आता है, अंतर्गत संघ सूची का, 246 आर्टिकल 246 के अंतर्गत आता है, जो कि संघ सूची का विषय है, समझ रहे हो। अच्छा, इसका हम स्लोगन तो बता दिए, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका फ्यूचर स्लोगन बता दिए। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, सबसे बड़ी जनजाति, तो वो भील जनजाति है। कौन सी जनजाति है, भील जनजाति, ठीक है। फर्स्ट इकोनॉमिक जनसंख्या का जनगणना कब होता है, फर्स्ट आर्थिक जनगणना, देखो ये 1977 में, ठीक है। ये अभी तक ये चीज़ें आपको समझ आ है, इतनी चीज़ें जनगणना के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बच रहा हो तो आप बताइएगा। जैसे कि एक चीज़ आ रही है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, मतलब दशकीय वृद्धि मैक्सिमम कहाँ हुए, सबसे मैक्सिमम क्या हुई, तो मेघालय में। मतलब 10 साल में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वृद्धि कहाँ हुई, तो मेघालय में। और मिनिमम कहाँ हुई, मिनिमम जो हुई है वो नागालैंड में तो नेगेटिव में दिया था -0.6%, और मेघालय में तो पॉजिटिव में 27.9%। सबसे ज़्यादा मेघालय में, सबसे दशकीय वृद्धि सबसे कम नागालैंड, ठीक है। और भारत की साक्षरता दर जो है वो साक्षरता दर कहाँ की, तो भारत की वो कितनी है, 73% है। इसमें 80.09% मेल है एंड 64.6% जो है वो फीमेल है। तो मुझे लगता है कि जनगणना में इतने सारी चीज़ खाती है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। तो आप क्विक रिवीजन के तौर पे आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके इसको देख सकते हो और एग्जाम में पेन में लिखा। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।